ध्यान इधर, तुम लोग को मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बता दिया है। अगर तुम्हें स्क्वायर और क्यूब का क्वेश्चन करना हो तो आपको कॉन्सेप्ट ये बताया जा चुका है, जिस पर आपका ये 4 प्रश्न बड़े आराम से बन जाएगा। किसी को इसमें कोई एक सवाल अगर पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। 1 से 4 तक बोल रहे हैं, आगे का बाद में सोचेंगे। 1 से 4 तक में किसी को नहीं पूछना। चलिए अब हम, हाँ बोलो। 5 नंबर का बाद में होगा, वो वही नए कॉन्सेप्ट पर है। आप यहाँ पे यहाँ तक में कोई दिक्कत है, बन जाएगा। तो हम अब इसकी बात करेंगे। तो ऐसे जो भी देख रहे हो फंक्शन, इसमें तुमको क्या चीज समझ में आया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, देखिए कॉन्सेप्ट पहले समझिए आप। देखिए इसमें आपको समझना है कि अगर क्वेश्चन में 1 माइनस टेन थीटा रहता है बाई 1 प्लस टेन थीटा रहता है, ठीक है। अगर इसी पर पावर दे दिया जाए, जैसे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा अगर है तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा होता है cos 2 थीटा। जितना थीटा है उसका दोगुना। समझ में आया? अगर हम थीटा के जगह पर के एक्स लिख दें, टेन स्क्वायर के एक्स, और नीचे भी टेन स्क्वायर के एक्स, तो यहाँ पे सिंगल है तो डबल हो जाएगा, cos 2 के एक्स हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करेंगे। ये हमारा नया कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन पहला ये देखिए, अगर ऐसा रहता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम 1 को 10 पाई बाई 4 मानते हैं। समझ में आया? क्योंकि 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है और माइनस टेन थीटा लिखते हैं। बात बुझाया? आप थीटा ना लिख करके के एक्स से लिखिए, क्योंकि ज़्यादातर वही मिलेगा, के एक्स, नीचे भी के एक्स, तो यहाँ भी क्या होगा, के एक्स होगा। और अब यहाँ पर 1 प्लस लिखकर, और यहाँ पे देखिए खुद से 10 पाई बाई 4 लिख लीजिए, और यहाँ भी 10 के एक्स हो जाएगा। तो 10 ए माइनस बी के फॉर्मूला पे आएगा, यानी कि पाई बाई 4 माइनस 10 के एक्स हो जाएगा। यानी हमें एक कॉन्सेप्ट मिला कि 1 माइनस 10 के एक्स रह रहा है, अब बचा 1 प्लस 10 के एक्स रह रहा है। तो इसके बेस पर हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। और अगर इसका रिवर्स देता है, उल्टा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे दे दे, जैसे कि 1 प्लस 10 के एक्स कर दे और नीचे क्या कर दे, 1 माइनस 10 के एक्स, तो आपको ऊपर का ही चिन्ह याद रखना है। देखिए ऊपर माइनस है तो यहाँ भी क्या है, तो ऊपर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 4 प्लस के एक्स हो जाएगा। अब इसके बेस पर अगर क्वेश्चन हमें सॉल्व करना हो, जैसे आपका ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि 1 माइनस टेन 7x बाई 1 प्लस टेन 7x, और यहाँ dx लगा दिया, तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ बीच में क्या है। अब पावर एक एक है, सिंगल सिंगल पावर है, तो सिंगल सिंगल पावर होगा तो 10 होगा, और उसके बाद पाई बाई 4 तो हमेशा लिखना है, माइनस 7x उतार लेना है dx। बात बुझाया? अब हम पुनः पीछे वाला कॉन्सेप्ट आपको याद दिला रहे हैं। याद कीजिए कि मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। देखिए याद कीजिए, इंटीग्रल, ठीक है, यहाँ 10 था, फिर यहाँ पे x था और dx था। 10 का घात क्या है, 10 का घात 1 है। अब 10 का घात 1 रहता है तो हम यहाँ log लिखते हैं, मोड ऑफ sec x प्लस c लिखते हैं, और यही 10 स्क्वायर रहता है। तो sec स्क्वायर x माइनस का फॉर्मूला नहीं होता, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 करके इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन 10 का घात 1 रहे तो हम log sec x लिखते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हमारा क्वेश्चन उसी पर आया हुआ है,
तो बताओ हम आंसर में क्या लिखेंगे? बोलिए, क्या बोलिए, नहीं बुझाया? यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कहाँ है क्वेश्चन में? ये उदाहरण लिए हैं, उदाहरण किस पर लिए हैं? इस वाले पे, इस कॉन्सेप्ट पर। देखो घात क्या है? 1 1 है, तो 1 1 है तो हमारा ये कॉन्सेप्ट लगेगा, और 2 2 रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 2 रहेगा तो कॉस लगेगा, 1 1 रहेगा तो tan लगेगा, π/4 होगा। और अब बताओ इसको हमको बनाना है, तो यहाँ पर ये देख रहे हो ना, तो tan का घात कितना है? 1 होता है, तो क्या लिखते हैं? log mod ऑफ sec, और ब्रैकेट के अंदर क्या है? π/4 माइनस 7x और प्लस में c। क्या आंसर हो गया? नहीं। आप देखिए x के साथ क्या बैठा हुआ है, तो भाग किससे हो जाएगा? 7 से। अब आंसर हुआ, और वो भी -7 होगा, बेहतर -7 होगा। और याद करो एग्जामिनर थोड़ा खिसिया जाएगा, तो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के बोलो क्या लिख सकता है, तब बोलो ना क्या होगा? यहाँ 1/7 कर देगा, लॉग कर देगा, और कॉस कर देगा, cos π/4 माइनस 7x। बोलो कैसे किए? सेक पलट गया, 1/sec हुआ, और 1/sec बराबर cos, तो ऐसे भी दे सकता है। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? अब इस कॉन्सेप्ट पर अगर क्वेश्चन देता है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसे रहे, i बराबर इंटीग्रल 1 माइनस tan स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दे 10x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 10x और dx, ऐसे कर दे, तो क्या करोगे? ठीक है, तो तुमको इसका कॉन्सेप्ट मालूम है कि cos और k डबल हो जाता है, तो 2 का 20x हो जाएगा और dx हो जाएगा, और 20 cos का इंटीग्रेशन माइनस नहीं, केवल साइन 20x और बाई 20 प्लस c। एग्जामिनर थोड़ा खिसियाएगा तो इसी सवाल को और खतरनाक बना के दे देगा। मतलब कहेगा क्या कि चलो i बराबर ऊपर लिख देगा 1 प्लस tan स्क्वायर 10x, और नीचे लिख देगा 1 माइनस tan स्क्वायर 10x। तब क्या करोगे? कुछ नहीं, तुम ये बताओ ये फॉर्मूला किसका है? कॉस का। कॉस के उल्टा क्या होता है? आए सेक। तो हमारे पास एक और नया कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि अगर 1 प्लस tan स्क्वायर kx बटा 1 माइनस tan स्क्वायर kx है, तो आंसर क्या होगा? sec kx, sec 2 kx। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया? तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ऊपर 1 प्लस हो गया है, तो बोलो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रल sec 2 kx। और इसके लिए हमने बहुत पहले आपको पढ़ाया था, इसमें log लग जाता है और यहाँ sec प्लस tan हो जाता है, तो हो जाएगा क्या चीज? log, और उसके बाद क्या हो जाएगा? sec 2 kx। अरे भाई k लिख दिए, सॉरी k नहीं, यहाँ 20 न लिखाएगा, 20x dx। तो यहाँ पे sec 20x प्लस tan 20x प्लस c डिवाइड किससे हो जाएगा? 20 से। आंसर। बोलो इसमें दिक्कत? अब थोड़ा सा आप सवाल में देखिए क्या नया लग रहा है, ये बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। अच्छा ये कुछ नया लग रहा है? नया नहीं है। आप 1 माइनस cos x का फॉर्मूला बताइए, 2 sin स्क्वायर x/2, इसका बताइए 2 cos स्क्वायर x/2, sin स्क्वायर बाई x/2 और cos स्क्वायर x/2। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसे करने के लिए सेक में बदल देंगे। आंसर। बोलो बनेगा कि नहीं? अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे सेक से क्या घटाया गया है, तो यहाँ भी एक नया चीज सीखना है तुम्हें। जब भी कभी अंश और हर में से
हर हो या अंश हो, सेक और टेन का पेयर दिया हुआ हो, जैसे सेक 2x माइनस टेन 2x, तुम चाहते हो इस सवाल को और आसानी से बना सके तो याद करो 10 क्लास में तुम एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग यहाँ करना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कब आता है? जब सेक थीटा माइनस टेन थीटा में गुना हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा से। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया? नहीं बुझाया? देखो यहाँ देखो, आगे समझो। अगर तुम्हें कभी भी नीचे की तरफ क्या दिया हुआ हो, सेक के एक्स और माइनस टेन के एक्स दिया हुआ, और ऊपर कुछ भी दिया हुआ हो, जैसे ऊपर मान के चलते हैं क्या दिया हुआ है, एक दिया है, दो दिया है, कुछ भी दिया है, तो हम ऊपर और नीचे सेक के एक्स प्लस टेन के एक्स बटा सेक के एक्स प्लस टेन के एक्स लिखते हैं। अब इसमें गुना होता है तो सेक स्क्वायर के एक्स माइनस टेन स्क्वायर के एक्स आएगा, जिसका वैल्यू कितना होता है 1। तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या मिलता है, सेक के एक्स प्लस टेन के एक्स। यूं समझो कि हम लोग कभी भी चाहें तो 1/सेक के एक्स माइनस टेन के एक्स के जगह पर बाटा खत्म करके और केवल इसको लिख सकते हैं। परिमेयकरण करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे दिमाग में रखो कि नीचे माइनस हो तब बाटा को हटाएंगे, आप बीच में क्या लगा देंगे प्लस। अगर क्वेश्चन में सेक के एक्स आप प्लस टेन के एक्स लिखा हुआ है तो बस बटा को हटाएंगे और यहाँ सेक के एक्स और प्लस टेन के एक्स, सॉरी प्लस नहीं, सेक के एक्स माइनस टेन के एक्स लिख लेंगे। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया? अब तुम सवाल को देखो और बताओ इसमें क्या नजर आ रहा है। यहाँ नीचे हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ बगल में क्या लिखा हुआ है, सेक 2x प्लस टेन 2x। बोलो बुझाया है? और गुना करोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर जिसका इंटीग्रेशन टेन होता है, और फिर सेक इंटू टेन आएगा जिसका इंटीग्रेशन सेक होता है, और 2 से तो भाग दे देगी क्योंकि एक के साथ 2 लगा हुआ है। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। अच्छा 1/1 प्लस कॉस, इसका भी कॉन्सेप्ट समझो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, सुनो अब ध्यान से, इसके कॉन्सेप्ट को समझो। अगर तुम्हें 1/1 प्लस कॉस मिल जाए, या 1/1 माइनस कॉस एक्स मिल जाए, या 1/1 प्लस साइन एक्स मिल जाए, या 1/1 माइनस साइन एक्स मिल जाए, ऐसे कोई भी सवाल, तो इसका कॉन्सेप्ट अलग है। थोड़ा सा इसको समझते, हर वेराइटी को आपको हम बताते जा रहे हैं, फिर आपको नया कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए इसे बनाना है तो बस आपको इसके बटा को खत्म करना होगा और ऐसे फॉर्मूला पे लाना होगा जो हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है? नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो हम एक तरीका लगा करके देखते हैं बनता है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ 1/1 प्लस कॉस एक्स है और परिमेयकरण कर दूं, कॉस एक्स गुना 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स, तो रिजल्ट में हमें ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स मिलेगा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोलो साइन स्क्वायर एक्स होगा क्या? अच्छा अब साइन स्क्वायर को सेपरेट कर दो। सेपरेट करने का मतलब आप 1 के नीचे क्या लिख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स के नीचे एगो साइन एक्स लिख कर सेपरेट करके फिर से 1/साइन एक्स लिख लीजिए। बोलो ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि गुना करेंगे फिर साइन स्क्वायर आएगा। अब देखो इसका फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है और इसका कॉट एक्स इंटू क्या होता है, कॉसेक एक्स। क्या इसका इंटीग्रेशन होता है और इसका? तो बोलो ऐसे करके हम इंटीग्रल पर ला सकते हैं कि नहीं? तो हम ऐसे सवाल में परिमेयकरण का सहायता लेंगे और उसके बाद परिमेयकरण के बाद सेपरेट का सहायता लेंगे, तब जाके इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे आ जाएगा। तुम लोग सोच के बता सकते हो कि इसको बदलने से क्या आएगा। मान के चलो ऊपर 1 प्लस कॉस से गुना किए तो नीचे साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। सेपरेट करोगे तो क्या आएगा,
सेम चीज आएगा, सेम चीज आएगा, खाली माइनस की जगह पे प्लस। अच्छा, अगर ये समझ पा रहे हो तो इसको बता सकते हो, इस पर क्या आएगा, नीचे साइन स्क्वायर आएगा कि कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर और ऊपर साइन स्क्वायर। तो इसका मतलब जहाँ कॉसेक है वहाँ सेक आएगा, और जहाँ कॉट और कॉसेक है वहाँ टेन और सेक आएगा। बोलो आ जाएगा? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस बेस पर आप बना लिएगा ना, बन जाएगा कि बना दें? बन जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन उसी के बेस पर है, इसका आप अच्छी तरह जानते हैं, ये बता चुके हैं। पावर 4 ये हो जाएगा, कर लोगे ना बढ़िया से? कैसे करोगे बताओगे सब? क्यूब वाला? चलो लास्ट यही बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, इसका ट्राई करना, ध्यान देना। आप कभी भी, अच्छा जीवन में कभी ये फॉर्मूला मिला था बराबर 1, ये मिला था? अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर करके कभी चेक किए हो? आए, दोनों तरफ स्क्वायर करके देखे हो, दोनों तरफ वर्ग करने पर? अच्छा किए हो क्या कि कभी नहीं किए हो? अरे करके देखो, देखो बराबर बहुत मजा आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। कितने लोग कह रहे हैं कि सर एक ही तो आएगा? अरे एक नहीं, बहुत खतरनाक चीज आने वाला है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मतलब पावर 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब कॉस का पावर 4 आ जाएगा, कुछ कुछ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखो यही तो चाहिए था हमको, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से निकालेंगे वो कॉन्सेप्ट बेहतर। हम जानते हैं इंटीग्रेशन में पावर नहीं होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो समस्या यहाँ है बाबू, स्क्वायर को खत्म करना। कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए, 1 माइनस, यहाँ 2 है ना, आप ऐसा कीजिए कि कुछ ऐसा कमाल कीजिए कि यहाँ पे 4 आ जाए। यस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देख सकते हो 2 2 क्या होगा, कट जाएगा, और ये वाला मैं ऐसे ही उतार दिया। देख पा रहे हो? अब ये सोच रहे होगे कि सर ये किस लिए किए हैं, तो उपाय देखो क्या कर रहे हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब जरा गौर करो, 1 माइनस 1/2 था, 1/2 था ना, 2 का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, सबका स्क्वायर है। तो क्या हम यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं? और ये बताइए ये किसका फॉर्मूला है? 1 माइनस 1/2, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, और साइन 2 थीटा का क्या दिया हुआ है? होल स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब साइन स्क्वायर आ गया। अब तो हम इसको 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं। ये स्क्वायर यहाँ ला दिए, बोलो समझ पा रहे हो? अब मुझे बताओ, ये साइन स्क्वायर आ गया है, अब स्क्वायर को, साइन स्क्वायर को कैसे खत्म किया जाता है याद करो, पुराना कॉन्सेप्ट याद करो। हमने पढ़ाया था कि कॉस 2 थीटा हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको इधर लाओगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, और 2 को इधर भेज दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस या 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ये बता चुके हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या यहाँ पे ये मौजूद है? देखिए सिंगल थीटा है तो डबल हो गया है, और यहाँ डबल है तो बोलो कितना हो जाएगा? 4 थीटा हो जाएगा। तो अगर इसका प्रयोग करेंगे तो 1 माइनस 1/2, और इसको हटाओ और क्या लिखो? 1/2, फिर क्या लिखो? 1 माइनस कॉस 4 थीटा। बोलो कितना आया? तो चलो गुना कर लो, गुना करोगे तो कितना होगा? 1 माइनस 1/4 आएगा, फिर इससे गुना करो, कॉस 4 थीटा बटा में 4 आएगा क्या? बोलो आएगा? समझ पा रहे हो? 1/4 यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, अब घटाओगे तो क्या आएगा? अच्छा हाँ, इस माइनस से यह माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस, बोलो समझ पा रहे हो? अब बताओ कितना आएगा, 3/4 प्लस cos 4 थीटा बटा में 4। अब यहाँ से हमको ये सब जितना किए ये तो हम तरीका बताए तुमको, कॉन्सेप्ट क्या मिला उस पर ध्यान दो। हम निकालने चले थे साइन के पावर 4 थीटा का मान, थोड़ा देर के लिए यहाँ के एक्स लिखते हैं, मेन चीज यही लिखने जा रहे जो काम करेगा। फिर प्लस कॉस का पावर 4 और उसके बाद के एक्स लिख रहे हैं। रिजल्ट में हमको आया कि थीटा जो भी है वो 4 गुना हो जाएगी, थीटा जो भी है वो 4 गुनी हो जाएगी। और यहाँ कॉस में भाग लगेगा कितना से, 4 से, 4 से ही भाग लेगा। अलग से एगो नंबर क्या आएगा, 3/4, यानी कि यहाँ होगा 3/4 और प्लस कॉस होगा, थीटा क्या है के एक्स का 4 गुना करोगे तब 4 के एक्स होगा और भाग लगेगा किस चीज से, 4 से। ये रहा सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिस पर पावर 4 का सवाल बनेगा। कहाँ पर बाबू, नहीं नहीं, यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, केवल 4 आए, बोलिए ये याद हो जाएगा। अब इसको याद रखना है क्योंकि इसी पर आपका सवाल ये बनेगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ 5 लगा दे 6 लगा दे क्या फर्क पड़ता है, हमको 3/4 याद रखना है प्लस कॉस 4x/4 याद रखना है। बोलिए क्लियर हो गया? तो आज बस इतना ही, आगे अब इसमें ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए, जितना बन पाए बनाइएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करना है, कर लीजिए। आप कर दो।